हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, आज जो है कि मैं शुरू कर रहा हूं जो कि आपका है प्रश्न नंबर 19 का तीसरा। और हाँ, इस वीडियो में बहुत ही जो है कि मैं ट्रिक द्वारा बताऊंगा, यानी कि ट्रिक कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूले पे रखना है। और आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि जो मैं पिछला वाला वीडियो अपलोड किया था, आपका जो भी उसमें सोल्यूशन हम कराए थे, दो ही सिर्फ क्वेश्चनों का सोल्यूशन कराया गया था, और वो भी लगभग 21 मिनट 20 मिनट का था। वो जो आपके क्वेश्चन थे बहुत ही लेंदी थे। लेंदी इसलिए थे कि उसमें प्रोसेस बहुत बड़ा था। लेकिन आज जो है ना, मैं बताने वाला हूँ, यानी कि जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, मैं सिर्फ आपको फार्मूले पे बताने वाला हूँ, जो कि आपका उतना समय नहीं लगेगा। बहुत समय लगेगा तो आपका 5 से 6 मिनट या 7-8 मिनट लग सकता है। तो वो सवाल था जो 19 नंबर का पहला और दूसरा सवाल था, बहुत ही बड़ा था। आप लोग उस वीडियो को देखे भी होंगे। बहुत ज़्यादा आपका जो है कि उसमें प्रोसेस था, मल्टीप्लाई गुणा भाग बहुत ही करना था, ठीक ना। तो उसमें बहुत ही हम लोग को दिक्कत हो रही थी। लेकिन इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं उसी टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ फार्मूले पर रख करके, और जो भी मैं इसके पिछले वाले वीडियो में 2 प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया हूं, आप जो है कि उन्हीं को जो है कि इस फार्मूले पे भी आप रख करके जो है कि सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपका आंसर सेम आएगा। तो आप जो है अब जो भी क्वेश्चन आएंगे उस टाइप के आप सिर्फ जो है फार्मूले पे हल कीजिएगा, क्योंकि आपका ज़्यादा समय ना लगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ना प्रश्न नंबर 19 का, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का जो है आपका तीसरा क्वेश्चन नंबर 19 का क्या है, तीसरा। तो इस प्रश्न नंबर 19 के तीसरे को जो है कि हम सिर्फ जो है आपको बताने वाले हैं, सिर्फ फार्मूले पे रख देना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है और ज़्यादा आपको सोल्यूशन भी नहीं करना है। तो शेष जो आपके 2 प्रश्न बता चुके हैं हम, तो उनको भी इसी फार्मूले पे आप अप्लाई जो है करके आप हल कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं 19 नंबर का तीसरा, ठीक है ना। तो आप जो है कि इसी टाइप के जो मैं 19 नंबर का तीसरा जिस फार्मूले बता रहा हूँ ना, आप उसी तरह से उसी फार्मूले पे अप्लाई कर देंगे। आपका गलत नहीं होगा, सेम आपका आंसर वही होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिए। करें कि 1 है प्लस 3x है प्लस दिया हुआ है 5x² और प्लस दिया है 7x का पावर 3 और प्लस दिया है डैश डैश डैश। करें कि n पदों का योग, कितने पदों का योग निकालना है, कि n पदों का योग, n पदों का क्या योग, ठीक है ना। तो n पदों का योग निकालने के लिए पहले यहाँ पर देखिए, ये जो आपकी श्रेणी दी गई है ये समानांतरीय श्रेणी है, समानांतरीय गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि इसको हम इस श्रेणी को कहते हैं हम लोग समानांतरीय गुणोत्तर श्रेणी। यानी कि इसमें समांतर श्रेणी भी मौजूद है और गुणोत्तर श्रेणी भी मौजूद है। यानी कि जो पहला मान आ रहा है, यानी कि जो अंक वाला पहला मान आएगा वो आपका जो है कि होता है समांतर श्रेणी में, और जो दूसरा मान दिया है ना, ये आपका दिया है गुणोत्तर श्रेणी में। x का पावर 3 जो दिया है ये आपका गुणोत्तर श्रेणी में। तो पहला वैल्यू आपका समांतर श्रेणी में है, दूसरा वैल्यू किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए मैं फार्मूला पहले लिख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं फार्मूला अप्लाई कर दिया हूँ, यानी कि समानांतरीय गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग का फार्मूला यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ। SN बराबर, यानी कि एक बार मैं यहाँ पर फिर लिख दूंगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें आपको मैं पहले ही बताया हूँ कि पहला पद a का होता है, तो आपको पता ही है कि पहला पद a का होता है। इसमें जो पहला पद होगा वह a का होगा, तो a बराबर 1 मिला। d जो है सार्व अंतर होता है। d को क्या कहते हैं हम लोग, सार्व अंतर। आपको तो पता ही है कि d सार्व अंतर होता है। तो सार्व अंतर जब भी आप फाइंड करते हैं ना, हमेशा समानांतरी जो है गुणोत्तर श्रेणी, समांतर गुणोत्तर श्रेणी कौन है, 1 3 5 7, क्योंकि 1 3 5 7 डैश करेंगे तो इनके बीच जो है अंतर समान है, क्योंकि 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 7 में से 5 घटाएंगे कितना होगा, 2। तो ये है आपका समानांतर, यानी समानांतर श्रेणी में है। किस श्रेणी में, समानांतर श्रेणी में। तो आप जो d का मान निकालेंगे तो हमेशा d का जो मान निकलता है समांतर श्रेणी से निकलता है। r का जो मान फाइंड होगा उसे हम लोग कहते हैं सार्व अनुपात, और r का जो मान प्राप्त होता है वह आपका होता है गुणोत्तर श्रेणी से। किस श्रेणी से, गुणोत्तर श्रेणी से। तो क्या यहाँ पर x का घात 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, क्या यहाँ पर x का घात 0 हम लोग लिख सकते हैं ना, क्योंकि x का घात 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर x घात 0 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझने के लिए मैं वहाँ पर बता दिया हूँ, ठीक है। आप हटा देंगे तो भी कोई दिक्कत। तो आपका d जो है आपका अंकों का अंतर 3 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा, 2, यानी सार्व अंतर जो है आपका 2 हो गया। r की बात करें तो अनुपात,
x का पावर 0 है, यानी कि आगे वाले x में पीछे वाले x से भाग, यानी कि x स्क्वायर में x से भाग देंगे तो x होगा, x का पावर 3 में x स्क्वायर से भाग देंगे तो x होगा। यानी कि आप जो है निकालेंगे x बटा में x का पावर 0 भी कर सकते हैं तो बराबर x होगा, या x स्क्वायर बटा में x करेंगे तो भी x होगा, या x का पावर 3 में भाग देंगे x स्क्वायर से, यानी कि x का पावर 3 वाला पीछे वाला ये है ना, यानी आगे वाले में पीछे वाले से भाग, यानी आगे वाला x का पावर 3 है, पीछे वाला x स्क्वायर तो भाग देंगे x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा x। देखिए r हमेशा x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो एक बार मैं फार्मूला फिर लिख दे रहा हूँ। तो समानांतर यहाँ पर लिखेगा आपकी समानांतरीय गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, वही तो पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर आपका फार्मूला हो जाएगा Sn बराबर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों ए बी बटा में आपका है 1 माइनस आर, इसके बाद प्लस है डी बी आर, कोष्टक में है 1 माइनस आर का पावर n माइनस 1 बटा में आपका है 1 माइनस आर का क्या स्क्वायर माइनस ए प्लस हो जाएगा n माइनस 1 इंटू क्या डी, यहाँ पर हो जाएगा बी आर का पावर कितना हो जाएगा n। ठीक है, अब बटा में आपका हो जाएगा 1 माइनस कितना आर। ये समझ में आ रहा है, ये है आपका समानांतरी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग। और अनंत पदों का योग का जब फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे सवाल बताएंगे तो उसको अप्लाई कर देंगे अनंत पदों के योग के लिए, ठीक ना। यहाँ पर ये समझ में आई बात। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा Sn बराबर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्र। और हाँ एक बात याद, आपको A पता है, D पता है, इसमें R भी पता है, तीनों पता है ना, लेकिन आपको B पता नहीं है, आपको B पता नहीं है। तो हमेशा B का वैल्यू मेरे प्रिय छात्रों हमेशा रखते हैं 1, B का वैल्यू हमेशा कितना पुट किया जाता है 1, इस बात को याद रखिएगा। यानी कि समानांतरी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग हो या n पदों का योग हो तो हमेशा B बराबर 1 ही आप रखेंगे। इसको मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से अगले में समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा A का मान कितना है 1 मल्टीप्लाई B का मान कितना रखना है 1 माइनस R का मान कितना है x फाइंड हुआ है, प्लस D का मान कितना है, D का मान कितना आया है, D कितना है 2 मल्टीप्लाई B का मान 1 R का मान x है, कोष्टक में 1 माइनस R की जगह पर x पुट करना है क्योंकि R का मान x आया है, अब पावर n माइनस 1, ठीक है। बाटा में हो जाएगा 1 माइनस R की जगह पर कितना x का पावर आपका 2, आप प्लस सॉरी माइनस है ना माइनस। अब यहाँ पर समझिए मेरे प्रिय छात्र A का मान कितना है 1 प्लस n माइनस 1, D का मान कितना है सर्वांतर 2 है, इंटू B का मान 1 पुट करना है, R का मान x का पावर कितना है n, बटा में हो जाएगा 1 माइनस कितना x। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत समझिए। Sn बराबर हो जाए बहुत ही छोटा ये है 1 बटा में 1 माइनस x हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2, 2 से x में गुणा 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस x का पावर n माइनस 1। डिवाइड बाई आप कर सकते हैं मेरे प्रिय छात्रों 1 माइनस x का स्क्वायर माइनस है में आओ जब 2 से n में गुणा कितना होगा 2n होगा कि नहीं होगा समझिएगा, और 2 से 1 में करेंगे तो माइनस 2 होगा, अब माइनस 2 में से 1 को घटा क्योंकि ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू ये x से 1 में गुणा करेंगे x का पावर n, बाटा में हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 1 माइनस x, ठीक है। तो ये रहा मेरे प्रिय छात्रों आपका आंसर, क्या रहा आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये बताइएगा जो मैं पिछले वाले वीडियो में सॉल्यूशन कराया हूँ क्या उससे ये छोटा है कि नहीं छोटा है, बहुत छोटा है, क्योंकि उसमें 20 मिनट 25 मिनट भी समय लग गया था, यानी 21 मिनट तक तो कम से कम समय लगा होगा एक क्वेश्चन में, ठीक ना। तो ये आपका बहुत ही छोटा है, सिर्फ आप कुछ नहीं कीजिए फार्मूले पे अप्लाई कर दीजिए, फटाक से आंसर फाइंड होगा। और वास्तव में ये आपको शॉर्ट लग रहा है यानी कि अच्छी तरह समझ में आ गया है तो आप 1 लाइक जरूर कर दें, ठीक है। चलिए और हाँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तो ये रहा मेरे प्रिय छात्रों फार्मूले पर रहा, तो ये आपका n पदों के योग के लिए रहा। अब हम समझाएंगे अनंत पदों के योग के लिए। तो बस कुछ नहीं करना है, समानांतरी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योग के लिए फार्मूला पुट करना है, उसके बाद उसमें भी इसी तरह से रखकर निकाल लेना है। इसके बाद आपको a निकालना है, d निकालना है, r निकाल करके आसानी से रख करके हम लोग हल करना है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। और पीछे वाले वीडियो का जो फार्मूला लगाएंगे ना तो उसमें आप हल करते रह जाएंगे, 20-25 मिनट का समय चला जाएगा, पता चलेगा कि एक क्वेश्चन यदि पेपर में दे दिया तो पता चलेगा सभी समय गायब, ठीक ना। तो ये आपको अच्छा है, यानी ये छोटा भी है और ज़्यादा आपका समय भी नहीं लगेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं लेकर चलता हूँ, ये प्रश्न नंबर 19 रहा मेरे प्रिय छात्रों। इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ प्रश्न नंबर जो है आपका मैं देख लेता हूँ क्या है। हाँ प्रश्न नंबर 20 में आपके 4 हैं और 4 प्रश्नों को हल करने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, सिर्फ हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे ताकि हम लोग को ज़्यादा समय ना लगे, कम समय में ज़्यादा प्रश्न हो, ठीक है। तो इसमें मैं 4 प्रश्नों का सोल्यूशन कराऊंगा जो कि 20 नंबर में आपका 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम बस जो है कि फार्मूले पे अप्लाई करा दूंगा। और पिछले वाले वीडियो का यदि 2 सवाल बताए थे जो
यदि उसको उस पर अप्लाई कराऊंगा तो मैं हल करते रह जाऊंगा, ज़्यादा बहुत समय लगेगा। आपको हो सकता है 2 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो बन जाएगा, तो उसमें मैं अप्लाई नहीं करने वाला, क्योंकि वो ताम झाम बगैर मतलब का था सब। सिर्फ आप फार्मूले पे अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो बस हम लोग फार्मूले पे अप्लाई करेंगे। ये बहुत ही छोटा रहा, अच्छा रहा, प्यारा रहा, क्योंकि हम लोग को अच्छी तरह समझ में आ भी गया है। तो चलिए इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ लेकर के आपको प्रश्न नंबर 20 का जो है कि पहला क्वेश्चन। तो बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का पहला। तो मैं एक बता दूंगा तो आप जो है लगभग चारों प्रश्न को हल कर लेंगे। तो मैं चारों को बताऊंगा, ये नहीं कि सिर्फ एक ही बताऊंगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर मैं लिखा हूँ, ये था पहला फार्मूला जो था समानांतरी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, और ये है समानांतरी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग। यहाँ पर होना चाहिए ना, मिस्टेक हो गया, अनंत पदों का योग यानी S इन्फिनिटी। ये आपका फार्मूला मैं अप्लाई कर दिया हूं, बस कुछ नहीं करना है, हम लोग को स्टेप बाय स्टेप पता करना है। तो देखिए ये है आपका अंश और हर में, ये किसमें, अंश और हर में। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज आप समझिएगा, जो माइनस में है ना, माइनस में है तो वो आपका माइनस जो है आपका जाएगा गुणोत्तर श्रेणी के साथ। माइनस वाला जो चिन्ह इंडिकेट किया है वो गुणोत्तर श्रेणी का है, ये नहीं कि समांतर श्रेणी में लगाइएगा, ठीक ना। देखिएगा तो ये क्या, आप इसको ऐसे मान सकते हैं 1 का पावर 0 रख सकते हैं ना, तो 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही जाएगा। तो इससे हम कोई मतलब नहीं, इसको हटा दीजिए, नहीं है तो ठीक है। तो 1 का पावर आप 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपका दिया हो जो अंश वाला है, ध्यान दीजिएगा अंश में देखिएगा अंतर कितने का है, अंतर यदि उनके बीच समान का हो ना तो वह आपका समांतर श्रेणी कहलाता है। देखिए 2 के बाद 3, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो आपका 2 होगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 होगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 होगा। यानी कि हर एक पदों के बीच जो है आपका अंतर 2-2 का है। तो ऊपर वाला जो अंश वाला है ना वह समांतर श्रेणी में, किस श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपका प्रथम पद a बराबर 1 मिल गया, ठीक ना। सार्वंतर जो d है, अंश में से अंश वाला घटाइएगा। देखिए ऊपर वाला है ना, ये अंश वाला है ऊपर वाला, तो आपका ऐसे बनेगा 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर दिखाई ना दे रहा हो, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डैश, ऐसे आपका बनेगा। ये जो माइनस है ना मेरे प्रिय छात्रों, आपका -2 का है, यानी हर वाले का चिन्ह माइनस है, हर वाले का चिन्ह क्या है, माइनस। तो ये जो माइनस है इसके साथ जाएगा, ये प्लस इसके साथ, ये तो आपका ही है, ये जो माइनस है इसके साथ, यानी कि जो माइनस है यह गुणोत्तर श्रेणी के लिए है। माइनस किस में लगेगा, गुणोत्तर श्रेणी में। अंश वाला में सिर्फ आप प्लस लीजिएगा समानांतर श्रेणी के लिए, क्योंकि यदि माइनस ले लेंगे तो उनके बीच जो है अंतर अलग अलग आएगा, ठीक ना। तो अंतर कभी भी बराबर नहीं हो पाएगा। तो आप लोग समझ गए हैं। तो इनके बीच कितने का अंतर है, 2 का। तो सार्वंतर d 2 हो गया, यानी कि 3 - 1 कर सकते हैं बराबर 2, या आप यदि 5 - 3 करते हैं तो भी आपका कितना आएगा, 2, या आप 7 में से 5 घटाते हैं तो भी कितना आएगा, 2। यानी कि 7 का चिन्ह यहाँ पर माइनस है तो माइनस इसका है, ठीक ना। तो आपको सार्वंतर d पता हो गया, सार्वंतर d पता हो गया। अब r की बारी, किसकी बारी, r की। तो यहाँ पर 3/2 है मेरे पीछा, तो ध्यान समझिएगा 3/2 है, क्या इसको 3 × 1/2 लिख सकते हैं आप। आई 5/4 है तो 5 × 1/4 लिख सकते हैं। आई 7/8 है तो 7 × 1/8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो हाई दूसरा का जो है ना यह गुणोत्तर श्रेणी का है, किसका है, गुणोत्तर श्रेणी का। इसी का ये माइनसवा चिन्ह है, ठीक है, इसी का जो है कि यह माइनस चिन्ह है। तो अब समझिए, तो r बराबर हो जाएगा आगे वाला पद में से पीछे वाले पद में भाग, यानी 1/2 है ना, 1/2 है गुणोत्तर श्रेणी वाला, 1/2 में कितने से भाग, 1 का पावर 0 का मतलब 1 से भाग, तो बराबर 1/2। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगला 1/4 है ना, 1/4 है गुणोत्तर श्रेणी वाला, क्योंकि 5 वाला को हम लोग समांतर श्रेणी में लिए है ना, 1/4 गुणोत्तर श्रेणी का, यानी 1/4 भागे पीछे वाला क्या है, 1/2 था, 1/2, इसको कटाए 2 दूनी के 4, कितना मिला, 1/2। देखिए r हमेशा बराबर आ रहा है कि नहीं, यानी 1/2 1/2, यानी सार अनुपात बराबर आ रहा है। तो अब आप कहेंगे कि हाँ सर ये गुणोत्तर श्रेणी में है। और एक चिन्ह याद रखिएगा, ये माइनस चिन्ह है ना, तो इसमें भी माइनस लगेगा, इसमें भी क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि माइनस में तो भाई होगा ही, क्योंकि जो गुणोत्तर श्रेणी ये माइनस में है, तो r का मान -1/2, ये भी आपका -1/2, दोनों समान है। तो समझ में आई बात। तो चलिए इसी के साथ, अब इसमें ज़्यादा आपको समय इसलिए लगा कि इसको मैं क्लियर से समझा दे रहा हूँ, ठीक ना। तो फार्मूला अप्लाई कीजिए, यस इन्फिनिटी बराबर होता है मेरे प्रिय छात्रों, फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, AB/1 - r, इसके बाद प्लस है dBr/ में आपका है 1 - r का क्या, स्क्वायर। चलिए अब अप्लाई हो गया, अब रख दीजिए बस। a का मान 1 है, मल्टीप्लाई b का मान पता ही है कि 1 रखना है ना, b का मान 1 हमेशा रखना है, 1 माइनस r की जगह पर -1/2 तो माइनस प्लस 1/2, आप प्लस d का मान कितना निकला हुआ है, 2, मल्टीप्लाई b का मान 1, r का मान कितना है, -1/2 है, बटा में 1 माइनस r का मान -1/2 माइनस प्लस 1/2 का क्या, स्क्वायर।
ठीक है, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, समझिए, 1 एकम 1 बटा में 2 एकम 2 1 3, 3 बटा में कितना हो जाएगा 2 प्लस, और ये हो गया ऊपर -1 बच गया बटा में, देखिए 2 एकम 2 1 3, 3 बटा में आपको कितना हो गया 2 का पावर कितना 2, ये भिन्न पलटेगी तो 2 बटा में कितना हो जाएगा 3, अब प्लस 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस से माइनस में ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा ना, प्लस से माइनस में माइनस होगा ना। तो यहाँ पर समझ में आई बात। तो 2 दूनी के 4, 3 तिली के 9 और 4 ऊपर जाएगा तो 4 बटा में कितना हो जाएगा 9। अब इन दोनों का क्या ले लीजिए मेरे प्रिय छात्रों, एलसीएम। 9 3 का एलसीएम 9 होगा ना, और 3 तिली के 9, 3 बार 3 दूनी के 6 माइनस 9 एकम 9 यानी कि ये हो जाएगा 4 बराबर। अब ये बताइए 6 में से आपका 4 घटेगा तो कितना होगा, 2 बटा में कितना 9। ये रहा आपका फाइनल आंसर। क्या रहा मेरे प्रिय छात्रों, फाइनल आंसर रहा 2 बटा में 9। क्या ये छोटा है कि नहीं छोटा है। और आपको पता ही है कि उस वीडियो उस टाइप से बताऊंगा तो आप हल करते रह जाएंगे, पता चलेगा कि एक सवाल का संति जो है यानी कि 5 सवालों का संति जो है 21 में समय लग जाएगा। 5 सवाल यानी कि एक सवाल में जितना आप समय लेंगे उतना उसमें जो है 5 सवाल आप लगा सकते हैं इस फार्म पे। आज जो मैं इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था प्रश्न नंबर 9 का जो है कि आपका प्रश्न नंबर 19 का पहला दूसरा जो बताए थे, जिस प्रोसेस से बताया गया था, यदि उस प्रोसेस पे करते हैं तो आपका प्रोसेस बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो टाइम आपका बहुत ही लगेगा। तो आप बस फार्मूले पे अप्लाई कीजिए, आपका तुरंत आंसर फाइंड हो जाएगा। उम्मीद होगी कि समझ में आया। चलिए, वास्तव में ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। तो ये समझ में आया ना, अब कुछ नहीं करना है, यही फार्मूला अप्लाई कीजिए दूसरे में, दूसरे का आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए, और हाँ ध्यान दीजिएगा, जो पहला होता है वह समांतर श्रेणी में होता है, दूसरा का मान किस में होता है, गुणोत्तर श्रेणी में। चलिए यहाँ पर अब आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। तो इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ दूसरे नंबर पर। भाई 20वें का दूसरे देखिए क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ गया। चलिए देखिएगा, ध्यान से समझते रहिए। दिया हुआ है 1 + 3x + 5x स्क्वायर + 7x का पावर 3 प्लस डैश डैश। देखिए अनंत पदों का योग कह रहा था, लेकिन ये सेम सवाल आपका 19 का तीसरा था ना, सेम सवाल 19 का क्या है, तीसरा है, यानी कि आपका उसमें n पदों का योग पूछ रहा था, इसमें अनंत पदों का योग। तो कुछ नहीं, बस उसमें जो जो पता हुआ था इसमें भी तो वही पता होगा ना। ठीक है, चलिए, तो जैसे तीसरे में निकाले थे ना, वही प्रोसेस सेम 19 का तीसरा जैसे था वैसे ही। तो प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा 1, सारवंत d, अंकों के बीच कितने का अंतर है भाई, 2 का अंतर है ना, तो सारवंत 2 हो जाएगा। r की बात करें तो देखिए अक्षरों का अनुपात, देखिए अक्षर जो है ये गुणोत्तर श्रेणी, क्योंकि लास्ट वाला जो पद है यानी कि जो दूसरा है मान वो आपके गुणोत्तर श्रेणी में है। क्योंकि यहाँ पर क्या आप जो एक है अभी बताए थे ना कि x का पावर इसको 0 लिख सकते हैं, x का पावर 0 का मान 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, चलिए, तो इनका अनुपात देखिए, x से x का पावर 0 में भाग x होगा, x स्क्वायर से x में भाग x होगा, x के पावर 3 में x स्क्वायर से भाग देंगे तो x होगा। यानी कि r जो है r निकालेंगे, यानी कि आगे वाले पद में पीछे वाले पद से जब भाग देंगे तो आपका x हो जाएगा, या फिर आगे वाले पद में जो है कि पीछे वाले पद से भाग यानी x से भाग देंगे तो आपका x कट जाएगा, x बचेगा। देखिए सार्व जो अनुपात है आपका x का मान सेम है, r का मान सेम है, x आ रहा है ना, तो ऐसे यानी कि पहला वैल्यू जो है आपका समांतर श्रेणी में है, दूसरा जो है आपका गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आई बात। तो अब देखिए फार्मूला अप्लाई कीजिए, तो s इन्फिनेटिव बराबर होता है अनंत पदों के योग के लिए, यानी यहाँ पर लिख लेंगे आप, यहाँ पर आप लिख लेंगे समानांतरी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग। तो s इन्फिनेटिव बराबर होता है, डायरेक्ट रख देखिए आप। चलिए मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ, ठीक है, आप डायरेक्ट कर लेंगे तो आपका समय बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझा दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो हम भी जो है कि डायरेक्ट यहाँ पर रख करके तुरंत हल कर देते। ठीक है, तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, समझ में नहीं आएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो 1 × b का मान 1 पुट करना है, 1 - r, r का मान कितना है x, प्लस d का मान कितना है 2 × b का मान 1 गुणे r का मान कितना है x, बटा में आपका हो जाएगा 1 - r का मान कितना है x है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दे। कोई दिक्कत फ्रेंड्स, नहीं दिक्कत। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए, पहले 1 बटा में 1 - x हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2 से x में 2x हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 1 - x का क्या स्क्वायर। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 1 - x का क्या स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 1 - x इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, तो दूगों में से एगो कटेगा तो अभी एगो बचेगा ना, तो यानी कि 1 - x आपका बचेगा, और 1 - x से 1 में गुणा करेंगे तो 1 - क्या हो जाएगा x, प्लस दोनों से दोनों कट जाएगा, एक बार 1 से 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या हो जाएगा 2x। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर 1 है तो 1 कर दीजिए, 2x से x घटाएंगे तो प्लस x हो जाएगा, बाटा में आपका हो जाएगा 1 माइनस क्या x का क्या स्क्वायर। ठीक है, ये रहा मेरे प्रिय छात्रों आपका फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो उम्मीद होगी कि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार ये प्रश्न है और फार्मूला भी बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि फार्मूले पे हम लोग अप्लाई कर दे रहे हैं। और दूसरा नियम आप लागू करेंगे तो आपको पता ही है कितना झमेला है, उसमें भाग मल्टीप्लाई चेंजिंग बहुत ही ज़्यादा करना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ आपको लेकर के तीसरे नंबर प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं कि तीसरे नंबर का प्रोसेस जो है आपका किस टाइप का है। चलिए समझ में आई बात ना, तो चलिए इसी के साथ तीसरा नंबर देखते हैं भाई। अब इसको मैं फिर हटाता हूँ ऐसे, ठीक है, तो समझ में और हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कहीं चेक कर लेंगे आप लोग, गलत ना हो, गलत हो तो आप सही कर लेंगे थोड़ा, ठीक ना, क्योंकि हल कराते समय जो है गलतियाँ हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक ना। तो आप लोग तो मान लीजिए कि पता है कैसे डिवाइड कैसे भाग किया जाता है, तो हमसे गलती होगी तो आप सही कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय छात्रों। अगला है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, 1 + 2 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 3 कोष्टक में मल्टीप्लाई है 1/3 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई कोष्टक में 1/3 का पावर क्या 3 प्लस डैश 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 डैश। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, फिर उस वही लेते हैं। आपको पता है पहला जो आपका है, देखिए 1 2 3 4, देखिए 2 में से 1 घटा 1, 3 में से 2 घटा 1, 4 में से 3 घटा 1, तो आपका पहला जो वैल्यू है ये समांतर श्रेणी में है। चलिए तो पहला है ए, प्रथम पद आपका 1 हो जाएगा, समांतर श्रेणी का डी कितना हो जाएगा 1 मिल रहा है। ठीक है, सार अनुपात आर जो है आगे वाले में पीछे वाले से भाग, दूसरा है ना 1/3 1/3 1/3, तो जाए निकाल दीजिए, इसी से निकाल दीजिए इनके बीच से, या इससे यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप 1 से भाग देंगे तो आपको वही होगा, यानी कि आप इसे निकालें 1/3 का पावर 2 है, आप भाग देना है 1/में कितने से 3, 1/3 एगो है, यहाँ पर दूगो है, तो एगो से एगो कट जाएगा तो 1/3। अब यहाँ पर समझिए 1/3 3 गो है इसमें, और यहाँ पर 1/3 दूगो है, तो 3 गो में से दूगो कटेगा तो एगो बचेगा, यानी कि 1/में कितना 3। तो ये समझ में आता है ना। चलिए अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कीजिए, S इन्फिनिटी बराबर, तो आप फिर मैं फार्मूला रख दूँ क्या, चलिए मैं फिर फार्मूला रखता हूँ, आप डायरेक्ट रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 - R प्लस dBr बटा में आपका है 1 - R का स्क्वायर। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, चलिए तो चलिए बात करते हैं ए का मान 1 है, गुणे बी का मान 1 है, तो 1 से 1 में 1 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट वापस कर देता हूँ 1। ये है 1 - x का मान कितना, सॉरी r का मान कितना है 1/3 प्लस d का मान कितना है 1 है, मल्टीप्लाई b का मान 1 है, r का मान 1 में कितना है 3 बटा में 1 - r का मान 1/3 है, पावर 2। देखिए 3 एकम 3 यानी कि 1 में हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 में से 1 घटा 2/3 प्लस 1 एकम 1 1 एकम 1, यानी 1 में कितना 3 बटा में 3 एकम 3, 3 में से 1 घटा 2/3, पावर कितना लगाएंगे आप 2। अब यहाँ पर ये भिन्न पलटेगी, भिन्न पलट रही है तो ये हो जाएगा 3/2, ये आंसर और दोनों है तो अंश पलट जाएगा, यानी कि ये दोनों भिन्न पलट जाएगी तो ऊपर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1/3 है ना, मल्टीप्लाई ये भिन्न पलटेगी, ये भी भिन्न पलटेगी, तो 2 दूनी के 4, 3 तिली के 9, ये 4/9, और पलटेगा तो ये हो जाएगा 9 कितना 4, 3 एकम 3, 3 तिली के 9, कट गया ना। अब दोनों का एलसीएम ले, एक बार मैं फिर यहाँ पर रख लेता हूँ सही से, ठीक है, तो 3/2 प्लस 3 एकम 3 बटा में कितना 4, दोनों का एलसीएम 4, 2 का एलसीएम 4 होगा कि नहीं होगा, और 2 दूनी के 4, 2 बार भाग जाएगी, 2 से 3 में मल्टीप्लाई, 2 3 6 प्लस 4 एकम 4, ये 3, 6 3 9, 9 में कितना हो जाएगा 4, ये आपका का फाइंड हुआ आंसर। ठीक है ना, तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों कि ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि कैसे जो है प्रोसेस कराया गया है। बहुत ही आसान तरीका ये चल रहा है, जो कि सिर्फ फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है और ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरे प्रिय छात्रों क्वेश्चन नंबर 20 का चौथा, जो कि इस वीडियो का वो अंतिम क्वेश्चन है, और इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे प्रश्न नंबर 21 के साथ। तो दोस्तों ये जो मैं फार्मूला रखा हूँ इसे हमेशा याद रखिए, कभी भूलिएगा मत, क्योंकि बहुत ही टेढ़ा ये फार्मूला है और बहुत ही टेढ़ा इसमें सवाल है, क्योंकि समानांतर गुणोत्तर श्रेणी है, समानांतरी गुणोत्तर श्रेणी है, तो इसमें बहुत ही लेंदी ये प्रोसेस आपका चल रहा है। लेंदी प्रोसेस कुछ नहीं, आपको कैसे पता करना है कैसे पता करना है ADR का मान।
ठीक है। तो ये आपको समझना, और ये आप समझ जाते हैं तो इस टाइप का कितना हो बड़ा सवाल हो तो आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं, मेरी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गई ना। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ अगला प्रोसेस।